अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो का टाइटल है जर्नी ऑफ डिसबिलीवर सोल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जब एक काफिर या फाजिर वो शख्स जो ईमान लाने के बाद भी दीन पर अमल नहीं करता, जब उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए मलकुल मौत आते हैं तो उनके साथ बेशुमार बहुत ज़्यादा खौफनाक शक्ल वाले फ़रिश्ते भी आते हैं। और फरमाया कि वो फ़रिश्ते इतने ज़्यादा होते हैं कि उस काफिर या फाजिर शख्स की नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ तक उसको वो खौफनाक शक्ल वाले फ़रिश्ते नज़र आते हैं। अब यहाँ पर जहन में एक सवाल आता है कि आखिर वो कितनी खौफनाक शक्ल वाले फ़रिश्ते होंगे। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है कि एक शख्स के अमाल जितने ज़्यादा बुरे होंगे उतनी ज़्यादा खौफनाक शक्ल वाले फ़रिश्ते उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आएंगे। और फिर मलकुल मौत उनसे कहेंगे, अखरिजी अय्युतुहन नफ्सुल खबीसा, कि ए खबीस गंदी रूह बाहर निकला और अपने रब के गुस्से से सज़ा से मिल। और फिर वो फरिश्ते उस शख्स की रूह को ऐसे उसके जिस्म से निकालेंगे कि जैसे एक लोहे की कंगी किसी ऊन के अंदर से गुजारी जाए। आसान अल्फाज में उस काफिर या फाजिर की रूह को उसके जिस्म से खींच कर तकलीफ़ के साथ निकाला जाएगा। और फिर वहाँ पर मौजूद फरिश्ता उस गंदी रूह को जहन्नुम से लाया गया एक बदबूदार कफन पहनाएगा और वहीं से उसको अजाब मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर वो फरिश्ते उस रूह को लेकर जहाँ से गुजरेंगे वहाँ पर मौजूद फरिश्ते उस रूह के बारे में पूछेंगे कि आखिर ये खबीस गंदी रूह किसकी है। तो वो फरिश्ते बताएंगे कि ये फ़लाँ झूठे की, फ़लाँ जालिम की, फ़लाँ धोखेबाज की, फ़लाँ जानी की रूह है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि उस वक्त वो फरिश्ते उस शख्स को उन बुरे नामों से बुलाएंगे जिन बुरे नामों से इस दुनिया वाले लोग किसी बुरे शख्स को बुलाते हैं। मतलब अगर इस दुनिया में कोई शख्स झूठ बोलता होगा तो उसको झूठा कहकर बुलाया जाएगा, कोई धोखा देता होगा तो उसको धोखेबाज कहकर बुलाया जाएगा, कोई जुल्म करने वाला होगा तो उसको जालिम कहकर बुलाया जाएगा। मतलब जैसे भी उस इंसान ने बाकी इंसानों के साथ बुरा किया होगा उसको वहाँ उसी नाम से, उसी बुराई के नाम से बुलाया जाएगा। और फिर उस शख्स की आंखों के सामने जन्नत के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस शख्स का नाम सिज्जीन में लिख दिया जाए। अब सिज्जीन आखिर क्या है? तो सिज्जीन जहन्नुम का रजिस्टर या बुक है। ये वो जगह है जहाँ जहन्नुमी लोगों के नाम लिखे जाते हैं। और फिर इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स की रूह को उसके जिस्म में फेंक दिया जाएगा। मतलब जैसे एक ईमान वाले शख्स की रूह को उसके जिस्म में प्यार से वापस डाला जाता है, एक काफिर, एक गुनहगार के साथ ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसकी रूह को जहन्नुम में उसका मकाम दिखाने के बाद वापस कब्र में उसके जिस्म में फेंक दिया जाएगा। और फिर उस शख्स की कब्र में मुनकिर और नकीर आएंगे और उससे बारी बारी सवाल पूछेंगे और वो शख्स हर सवाल का यही जवाब देगा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। और फिर आवाज़ आएगी कि इसने झूठ कहा, ये जानता था लेकिन जानने के बावजूद भी ये ईमान नहीं लाया। और ऐसा ही एक गुनहगार के बारे में भी होगा जिसने दुनिया में इस्लाम तो कबूल कर लिया लेकिन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी, तो कब्र में वो गुनहगार मुसलमान भी जवाब नहीं दे पाएगा। और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इस शख्स को जहन्नुम का कफन पहना दिया जाए और इसके लिए जहन्नुम की आग को लाया जाए और इसे जहन्नुम में इसका मकाम दिखाया जाए। और फिर उस शख्स की कब्र के अंदर जहन्नुम की एक खिड़की या दरवाजे को खोल दिया जाएगा और शख्स को जहन्नुम में उसका मकाम, उसकी जगह, उसका अजाब दिखाया जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस खिड़की से या दरवाजे से जहन्नुम की आग उसकी कब्र के अंदर दाखिल होती जाएगी। और उसके बाद उस काफिर या फाजिर की कब्र उसके लिए तंग होना शुरू हो जाएगी और इतनी तंग हो जाएगी कि उसकी दोनों पसलियां आपस में घुस जाएंगी। और फिर उस शख्स की कब्र में एक खौफनाक गंदी शक्ल वाला बदबूदार शख्स दाखिल होगा और कब्र वाला शख्स उससे पूछेगा कि तुम आखिर कौन हो? तो वो जवाब देगा कि मैं तुम्हारे बुरे अमाल हूँ। और इसके बाद उस शख्स की कब्र में उसके अमाल के हिसाब से उसको अजाब दिया जाएगा और क़यामत तक उसको अजाब मिलता रहेगा। और वो शख्स कब्र के अजाब में अल्लाह से दुआएं करेगा कि ए अल्लाह क़यामत कभी ना आए, क्योंकि वो जानता होगा कि कब्र में जो उसको अजाब मिल रहा है वो क़यामत में मिलने वाले अजाब की सिर्फ़ एक ज़रा सी झलकी है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम मोमिन मुसलमानों को ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। अपना और अपने ईमान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। आज की वीडियो उन लोगों के लिए थी जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाए और उन लोगों के लिए भी थी जो अल्लाह पे ईमान ले आए मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक बसर नहीं की, अपनी अय्याशियों के अंदर मगन रहे। और जब उनकी मौत का वक्त आएगा तो फरिश्ते उनके साथ क्या सलूक करेंगे वो इस वीडियो में दिखाया गया।
اور وہ اتنا خطرناک منظر ہوگا انسان وہ چیز سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس ٹائم پہ اپنے جو اعمال وہ کر کے گیا ان پہ پچھتانے کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ایمان پہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ کرے, کیونکہ ہم جو اعمال یہاں پہ کریں گے اسی کا بدلہ ہمیں آخرت میں دیا جائے گا. اور ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا اجر اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا حساب ہم سے لیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.